नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टेज में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास के रूल को बताएंगे, ठीक है, कि बोर्ड मास को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर बोर्ड मास आपको नहीं आता है तो आप मैथ्स का कितना हो क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन मैथ्स में आपका गलती होगा, क्योंकि बिना बोर्ड मास का आप मैथ्स बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे पहले कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, बोर्ड मास एक है रूल यानी नियम है, ठीक है, जिसका कुछ फुल फॉर्म भी होता है, वो हम आपको बताएंगे। और बोर्ड मास का पूरा बेसिक हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट, BRACKET हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट माने क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अगर हिंदी में लिख दें, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, कोष्ठक। ठीक है, ये हो गया हमारा कोष्टक, ब्रैकेट कर देते हैं। ब्रैकेट ऐसे मन से कर दिए हैं, ठीक है, हिंदी को अंदर करने के लिए। बी फोर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं। ओ माने होता है ऑफ, OF, ठीक है, ऑफ, OFF, ऑफ। ऑफ माने क्या होता है, ऑफ मिक्स होता है का। हिंदी में अगर बोला जाए तो उसको बोलते हैं का। अब का को उसको गुना में चेंज किया जाता है, ठीक है, सिंबल ये रहेगा हमारा गुना में। अब कोष्टक भी बताते हैं आपको, कोष्टक कई प्रकार का होता है। कोष्टक होता है 3 प्रकार के, ऐसे 4 प्रकार के होता है। एक तो होता है बार, एक ऐसे रहेगा, इसको बार कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद एक होता है बड़ा कोष्टक जो कि ऐसे होता है। एक होता है महिला कोष्टक, एक ऐसे होता है, ऐसे करके, ये महिला कोष्टक हो गया। एक होता है छोटा कोष्टक जो ऐसे होता है। तो एक कोष्टक हमारा ये, दूसरा कोष्टक ये, तीसरा कोष्टक ये हुआ, ये 3 कोष्टक हो गए, ठीक है। और एक कोष्टक होता है ये बार वाला, ठीक है, किसी संख्या लिखा रहेगा उस पर चढ़ा दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं बार कोष्टक, ठीक है। और ऑफ माने होता है का, जिसको गुना बोलते हैं। डी फोर होता है डिवीजन, यानी DIVITION, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, हिंदी में इसको हम भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग। अब भाग का सिंबल कैसे होता है, इस टाइप का होता है सिंबल, ठीक है। अब आता है हमारा एम। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, कोई मल्टीप्लाई बोलता है, कोई मल्टीप्लिकेशन बोलता है, दोनों का मतलब गुना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं MALT, ठीक है, IPLICATION, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मिक्स क्या होता है, गुना, ठीक है, गुना। गुना का चिन्ह कैसे होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। एम फोर हो गया मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना हो गया। अब ए फोर होता है एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन में क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में जोड़। जोड़ का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा बच जाता है एस। एस फोर होता है सब्सट्रैक्शन, यानी SUB, एस सब्स, TRACTION, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मिक्स होता है घटाव, कोई घटाव बोलता है, कोई घटाना बोलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घटाव, ठीक है, इसको बोलते हैं घटाव। घटाव का सिंबल होता है ऐसे, यानी चिन्ह होता है ऐसे। तो ये हो गया हमारा बोर्ड मास। एक बार समझिए, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, जिसको कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक 4 प्रकार का होता है, पहला बार कोष्टक, दूसरा ये बड़ा कोष्टक, महिला कोष्टक और छोटा कोष्टक, 4 प्रकार का कोष्टक हो गए। और दूसरा है हमारा ऑफ। ऑफ मिक्स होता है का मिक्स गुना। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मिक्स भाग, भाग का सिंबल ऐसा है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मिक्स गुना। और ए फॉर एडिशन, एडिशन मिक्स जोड़। और इस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मिक्स होता है घटाव। तो ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम आपको बोर्ड मास का सिर्फ रूल ही बताएं, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है कि बी फोर ब्रैकेट, यानी बी की ओर से बनते हुए इधर की ओर चला जाता है, ठीक है। अगर सबसे पहले इसका हल करेंगे तो बी वाला को करेंगे, फिर ओ वाला को करेंगे, फिर डी को करेंगे, फिर एम को करेंगे, फिर ए को करेंगे, फिर लास्ट में एस वाला को करते हैं। यानी इसी तरह से ब्रैकेट को हल किया जाता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि बोर्ड मास आप समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी स्टेज में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोर्डमास के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 25/5 गुने 2 जोड़ 4 माइनस 5 ये हमारा दिया हुआ है। अगर आपको बोर्डमास का रूल नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बोर्डमास का रूल क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए BODMAS ये हो गया हमारा बोर्डमास। चलेगा किधर से, इधर से इधर में है। ठीक है, यानी B से चलेगा और S पे अंत होगा। B पर होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें हमारा नहीं है इसलिए ब्रैकेट का हल नहीं करेंगे पहले। वो होता है ऑफ, ऑफ माने क्या होता है, गुना। ठीक है, तो इसमें ऑफ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। D4 होता है, एक तो ये चला गया, ये भी चला गया, और डी का प्रयोग कर देंगे। डी माने क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन मिक्स होता है भाग, तो इसमें देखिए भाग यहाँ पर है, तो हल करते हैं पहले। तो देखिए डी वाला का हल करते हैं। डी फिर होता है डिवीजन, डिवीजन मिक्स होता है भाग, तो भाग का सिंबल कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं। तो देखिए 5 से भाग देना है 25 में, तो 5 से हम कटा देंगे। 5 से कटाएंगे तो 5 है 25, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 5। ठीक है, 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4, माइनस 5 है तो 5 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब देखिए एम है, एम पर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मिक्स होता है गुना। तो इसमें गुना कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे है, तो इनको हम हल करेंगे। तो 5 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। ठीक है, क्या किए, 10 लिख दिए, 5 दूना के 10, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 4 का 4 माइनस 5। ठीक है, इसके बाद अब एम का कर दिए यानी गुना का कर दिए। अब ए का करते हैं। ए पर होता है एडिशन यानी जोड़ का होता है। ठीक है, तो जोड़ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, तो यहाँ पर अब लिखते हैं 14। ठीक है, माइनस है तो माइनस 5 का 5। अब लास्ट में बच गया हमारा एस, तो एस वाला का हल करते हैं। तो एस माने क्या होता है, घटाव यानी सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मिक्स का होता है घटाव। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं। देखिए ये हमारा मिट गया। अब 14 माइनस 5 है, तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 9। ठीक है, बराबर का चिन्ह देके यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो यही 9 हो गया हमारा आंसर। तो ये होता है हमारा बोर्डमास रूल के हिसाब से। बोर्डमास रूल के हिसाब से इन सरलीकरणों को हल किया जाता है। अगर बोर्डमास रूल से हल नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब कोई मान लीजिए कि जिनको बोर्डमास नहीं आता है तो यहाँ भाग का हल नहीं करेंगे, पहले यहाँ जोड़ ही लेंगे। जोड़ कैसे लेंगे कि 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। ठीक ना, अगर बोर्डमास रूल से बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, फुल वीडियो हम आपको बना देंगे बोर्डमास रूल के हिसाब से। ठीक है, अब आप एक बार में सीख जाइएगा, दोबारा गलती नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।